भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यक्रम में हाथों में प्लेट लेकर पहली बार लोग सुनते नजर आए राजनीतिक भजन। पेट भर भोजन और मन की बात अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो क्या ही कहने। कुछ ऐसी ही आस लेकर भाजपा के कार्यक्रम में अपने नेता की बात सुनने पहुंचे कार्यकर्ताओं की इस उम्मीद पर बारिश उस समय पड़ गई जब ना तो नेताजी के साक्षात दर्शन हुए और ना ही पेट पूजा। कई घंटों भूखे पेट कार्यकर्ता हाथों में खाली प्लेट लेकर भोजन और मंच पर नेताजी को तलाशते रहे, लेकिन विडंबना ये हुई कि दोनों ने ही वादा खिलाफी कर दी। दरअसल जबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा अनुसूचित मोर्चा द्वारा कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को आना था। कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में सुबह 11 बजे से ही कार्यकर्ता आने शुरू हो गए, लेकिन दोपहर 3 बजे तक भी मुख्य अतिथि नहीं पहुंचे। कार्यकर्ता भोजन की तरफ चले तो वहां सिर्फ खाली प्लेटें ही हाथ लगी। लंबे इंतजार के बाद मुख्य अतिथि ने फोन पर ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तब कहीं तीसरे पहर जाकर लोगों को खाना नसीब हुआ। आपको बता दें कि जबरेड़ा में मंगलोर रोड स्थित एक फार्म हाउस पर भाजपा का अनुसूचित मोर्चा सम्मान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल को आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह नहीं आ पाए। जिसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री व विधायक खजान दास ने ही कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोले, पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा में ही दबे कुचले दलित समाज का सम्मान निहित है। भाजपा ने बाबा साहेब को भारत रत्न देने का काम किया, साथ ही बाबा साहेब की शिक्षा दीक्षा जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, ऐसे 5 स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया, जो हमारे लिए गौरव की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के महामहिम राष्ट्रपति दलित समाज से हैं, इससे बड़ा और क्या सम्मान हो सकता है। यही नहीं, बाबा साहेब ने लंदन के जिस कॉलेज से पढ़ाई की उसे भारत सरकार ने अपने अधीन कर वहां तीर्थ स्थल बनाने का काम किया, जो भाजपा सरकार की दलित समाज के प्रति सच्ची निष्ठा को दर्शाता है। कार्यक्रम में ये भाषण कार्यकर्ता कुर्सियों पर बैठकर हाथों में खाली प्लेट लिए भूखे पेट सुनते रहे और अंत में जाकर कहीं भोजन नसीब हुआ। 12:30 बजे बहन जी ने कहा था वहाँ प्रचार सुनियो आप, और प्रचार के बाद में 1 बजे खाना हो जाएगा। आप देखते हैं क्या हो रहा। अब सुबह के भूखे चले गए। बहन जी गाड़ी में आई, बहन जी हमें साल लेकर आई, ऐसा कुछ नहीं है। अब भूखे कुछ नहीं खाया, अब तक भी चाय पकौड़ी बनी थी वहाँ, बस कुछ तो कुछ नहीं है। तो सिर्फ खाने के लिए बुलाया था आपने? नहीं, खाने के लिए प्रचार भी कर रहे, प्रचार के लिए नहीं आए। दिल से लगे। हाँ, प्रचार नहीं कर रहे भाई। मान लो भारतीय आदमी है, बंदा ही हमारा हो। देखो आगे के लिए और अच्छा हो जाए काम, मजबूत है काम, है नहीं। ये जो हमारे भाई खड़े हैं चमार जाते हैं और कुछ नहीं आए, ना बनिया ना ब्राह्मण है ना मुसलमान है, कोई नहीं आए, सब चमार ही हैं बाबूजी, ध्यान कर लियो। हाँ, यहाँ लगभग 1 बजे से आए हुए। अच्छा। और अब देख लो आप क्या टाइम हो रहा, और यहाँ इनके सभी जो नेतागण हैं इनके विचार भी सुन रहे हैं। कुछ समझ में आ भी जाते हैं, कुछ नहीं भी आते। आपने खाने की प्लेट पकड़ी है, सिर्फ खाने के लिए आए हैं, कुछ सुनने के लिए आए हैं? पहले सुनना बाद में खाना, और पहले तो कहते हैं कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। पहले पेट में डाल लो तो जब वो कहते हैं खाओ 2 चून की और फिर सूझेगी देहरादून की। अच्छा जी, पहले खा करके तभी होश आता बोलने का भी, और नहीं बोला भी नहीं जाता, और बिना खाए रोया भी नहीं जाता। नहीं ऐसा जा। काफी लेट से आपने पकड़ी है, खाना नहीं मिला अभी तक। कितनी लेट से पकड़ी है प्लेट? खाना भी मिल जाएगा। कहा कि सब्र और संतोष जिसके पास है उसको सब कुछ मीठा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सब भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं और भाजपा के चुनाव हैं, ऐसा नहीं है। ये सभी कार्यकर्ता हैं। ये कह सकते हैं थोड़ा विलम्ब हुआ है। हमारे जो मुख्य अतिथि जी को आने में समय लग गया, वो कहीं विलम्ब दूसरा प्रोग्राम अटेंड करके आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आदमी 11 बजे का प्रोग्राम है, तो भूख भी लगती है, और वो बस समापन होने वाला है 10-15 मिनट में। नहीं, ऐसा नहीं है। कहाँ, मैंने तो देखा नहीं है, सब कुर्सियों पे बैठे। जाति का सम्मान समारोह यहाँ पर एक सम्मेलन के रूप में हुआ है।
और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इस प्रकार के सम्मेलन हमारे होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं, इसी के निमित्त अनुसूचित जाति मोर्चा भी है और आज इसका एक संदेश देने का काम भी हो रहा है। कुल मिलाकर के आगामी 2022 का चुनाव होगा उसको टारगेट करते हुए कार्यकर्ताओं को एक सजग रहना, कार्यकर्ताओं को जागृत करना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह के कार्यक्रम करते आए हैं और अब 2022 में हम पुनः जीत करके आएंगे। और झबरेड़ा विधानसभा का जहाँ तक सवाल है, भारी मतों से हम जीतेंगे। आप उत्साह देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश है, अति उत्साह है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, बूथ के कार्यकर्ता के दम पर बात करती है, इसलिए हम जीतेंगे। 2022 में देखिए, बसपा का एक बार दरअसल जो है कुछ सीटें जब आई थी, जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, किंतु भारतीय जनता पार्टी के होते हुए बसपा भी आज की डेट में अगर देखा जाए तो विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं है। क्षेत्रीय दल अगर हम दूसरी की बात करते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल, वो भी आज बिल्कुल समाप्ति की ओर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दो ही पार्टियाँ जिस तरह से चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा और भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर विश्वास रखती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक युवा है, युवा सोच है, उसके निमित्त काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। उत्तराखंड को एक नई सौगात उन्होंने देने का काम किया और बार बार उत्तराखंड के हित के लिए वो काम करते हैं। इसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एनएन ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।